वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो फाइनली कक्षा छठी विज्ञान का पेपर आ चुका है। कंप्लीट पूरा का पूरा पेपर आ चुका है। देख सकते हैं आप जो आज आपका पेपर होने वाला है। जल्दी से इस वीडियो का पूरा वॉच करके जाओ, नहीं तो बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा प्यारे बच्चों। इसलिए इस वीडियो को पूरा देख के जाना है और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरे जितने भी आपके दोस्त हैं सबके पास भेज दो, ठीक है, क्योंकि उनको भी तो पता चलना चाहिए कि पेपर आ चुका है। ठीक है, चलिए। तो राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल पूरा का पूरा कक्षा छठी विज्ञान का पेपर आ चुका है। ये देखिए आपका कोड होने वाला है पूर्णांक 60 नंबर, परीक्षा अवधि 2.5 घंटे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि सारे के सारे पेपर मेरे पास आते हैं। ठीक है, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान का पेपर भी मैं डालने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उनका तो मैं रात में डाल दूंगा, ठीक है, लेकिन दोस्तों के पास शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, तभी आपको वीडियो मिल पाएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए। चलिए देख सकते हैं आप, पहला जो क्वेश्चन है आपके सही विकल्प पूछे जाएंगे। बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 5 तक बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। बाघ एक रिक्त स्थान है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। तो बाघ कैसा है? बाघ होगा आपका मांसाहारी, क्योंकि केवल ये मांस खाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए। विटामिन डी के अभाव से क्या होता है? तो विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है आपका? तो देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दे रखे, रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपका विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा का कुचालक क्या है? तो देखिए ऊष्मा का कुचालक मतलब किसमें करंट नहीं आता है। ठीक है, लोहे में करंट आता है, एल्यूमिनियम में भी करंट आता है, स्टील में भी करंट आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? कांच, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कांच में करंट नहीं आता है। ठीक है, इसलिए ऊष्मा का कुचालक कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऊष्मा का कुचालक हो जाएगा कांच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों वेग में जो परिवर्तन होता है उसकी दर को क्या कहते हैं? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, त्वरण, गति, चाल या फिर वेग। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? त्वरण प्यारे बच्चों। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। त्वरण इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? अगला क्वेश्चन दे रखा है पृथ्वी पर कितने प्रतिशत नाइट्रोजन उपस्थित है? ए 30%, बी 71%, सी 78% और डी 55%। तो प्यारे बच्चों पृथ्वी पर 78% नाइट्रोजन उपस्थित है, तो इसका आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 78%। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्या प्यारे बच्चों, क्योंकि सारे के सारे पेपर मेरे पास आ जाते हैं। संस्कृत और सामाजिक विज्ञान का भी पेपर मैं डालने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, और दोस्तों के पास भी शेयर कर दो, उनसे भी सब्सक्राइब करवाओ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बता देता हूँ सारे के सारे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? उत्पादक रिक्त स्थान कहलाते हैं। तो देखिए उत्पादक कौन होते हैं? हरे पौधे होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स उत्पादक होते हैं। ठीक है, हरे पौधे आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। उत्पादक कौन कहलाते हैं? हरे पौधे कहलाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधे के रिक्त स्थान द्वारा होती है। तो पौधे की पत्तियों के द्वारा होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, पत्तियों के द्वारा, पत्तियों, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा पौधे की पत्तियों के द्वारा ये होती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो पौधे की पत्तियों द्वारा होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो प्यारे बच्चों 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। कितने? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, 100 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, चुंबक में रिक्त स्थान ध्रुव होते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, 2 ध्रुव ऐसी होती है आपकी चुंबक, इस प्रकार से आपने देखी होगी। NS होता है, एक होता है उत्तरी ध्रुव, एक होता है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, चलिए नॉर्थ और साउथ। धान के दानों में को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों आपने देखा होगा घर पे अपने थ्रेशर चलती है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? थ्रेशिंग कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, जो अपनी थ्रेशर चलती है ना, हड़म्बा जिसे कहते हैं, थ्रेशिंग। ठीक है, तो ये होता है आपका थ्रेशिंग। ठीक है, गेहूं को अलग करना, धान के दोनों डंडियों से पृथक करना, कोई भी चीज़ हो, चने वगैरह, ठीक है, तो उसको थ्रेशिंग कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं परीक्षा में, इसलिए आप इनको देख कर जाएँ, पूरा का पूरा याद करके जाएँ। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि संस्कृत और सामाजिक विज्ञान का पेपर मैं रात को ही डाल दूंगा। ठीक है, चलिए
अति लघु उत्तरीय प्रश्न पहला क्या है, क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता है प्यारे बच्चों। नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम, तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं गद्दे वगैरह, ठीक है। नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम। पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करेंगे प्यारे बच्चों, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। यदि किसी पौधे की पत्तियों में जाली का रूपी शीरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी प्यारे बच्चों, ये आपको याद करना है, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, कपाल की कौन सी अस्थि गति करता है, ये आपको याद करना है, ठीक है। प्यारे बच्चों ये देखिए नारियल वाला मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुएं हैं गद्दा और पर्स प्यारे बच्चों, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। पकाने से पहले दालों को किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण से कैसे पृथक करेंगे, तो पकाने से पहले दालों के नमूने से भूसे तथा धूल के कण निष्पवन विधि द्वारा पृथक करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इस प्रकार से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं प्यारे बच्चों, तो चुंबक के सिरे पर स्थित होते हैं प्यारे बच्चों। कहाँ पे, चुंबक के सिरे पर। NS ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। तो ये चुंबक के कहाँ पे स्थित होते हैं, चुंबक के सिरों पर स्थित होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। वायुमंडल की कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है प्यारे बच्चों, तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। तो आप लिख सकते हैं इसमें कौन सी, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन गैस आवश्यक होती है प्यारे बच्चों, ठीक है। लाल केचुए किस प्रकार कचरे को कंपोस्ट में परिवर्तन नहीं करते हैं। लंबाई का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो लंबाई का ऐसा ही मात्रक प्यारे बच्चों मीटर है। क्या है, मीटर, ये आपको याद रखना है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं प्यारे बच्चों, आपको नाम लिखना है। तो मैंने आपको बताया चुंबक के दो ध्रुव होते हैं प्यारे बच्चों। कौन कौन से, एक तो होता है आपका उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल, और एक होता है आपका दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल, ठीक है। ये आपको नाम लिखने हैं। ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन लिखिए प्यारे बच्चों, कर सकते हैं आप। कंदुक खल्ली का संधि क्या है, ये भी आपको लिखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। याद करना है इन सबको, बहुत IMP क्वेश्चन है सारे के सारे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं। निष्पावन से क्या अभिप्राय है या कहाँ उपयोग किया जाता है। मेरुदंड किसे कहते हैं, इसका क्या कार्य है, ये आपको करना है याद। विद्युत खंभों या विद्युत उपकेंद्रों के पास चेतावनी या खतरे का निशान बने होने का क्या मतलब है, ये आपको याद करना है, ठीक है। किन्हीं दो जीवाणु जनित रोगों के लक्षण का कारण उपचार बचाव के उपयोग लिखिए। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको सारे के सारे याद करना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न ये है, ठीक है। और ये है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3-3 नंबर के आते हैं, और ये है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। ये मैंने आंसर दिखाए हैं, कुछ आपको कोशिश की है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्यारे बच्चों, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो मैं आपको डालता रहूँगा और आप परीक्षा में अच्छे नंबर 60 नंबर बटे 60 नंबर आप प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। 60 बटे 60 प्राप्त कर पाओगे प्यारे बच्चों, ठीक है। लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि तभी आपको मेरे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। नहीं तो आप लेट हो जाएंगे तो फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसमें आप ही का फ़ायदा है। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिल जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। पूरा का पूरा रियल पेपर मैंने आपको बता दिया है, यही आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय प्यारे बच्चों।